विद्महे हेमरूपाय धीमहि प्रणाम तन्नो गुरुदेव। सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने मैं आपको प्रणाम कहा है, मेरी नलिनी मेरी बहन ने आपको बहुत बहुत प्रणाम कहा है। गुरुदेव, एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ। सबसे पहले बहुत सुखी हूँ। मैं कृष्णागिरी से जुड़ी हूँ, बट मैं कोल्हापुर में 8 दिन आपके साथ रही थी। तो उस वक्त मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। जब डिमांड करती थी तब कुछ नहीं मिल रहा था। डिमांड करना बंद किया और कोल्हापुर से मैं घर गई तो मेरे फ़ोन में इतने मिस कॉल थे। वो किसके थे पता? एक फॉरेन रिटर्न फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, जिसको मेरी ज़रूरत थी, जिसको मैं जानती भी नहीं थी। और उसने मुझे कॉल किया और बोला कि आर यू पीनल? आई सेड येस। तो बोलते हैं कि मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, क्या तू मेरे साथ काम करेगी? उस वक्त गुरुदेव ये था, ये थेरेपी मैं 15-10 साल से जानती हूँ, लेकिन तब तो मेरी कोई औकात नहीं थी। तब तो किसी ने मुझे नहीं बुलाया। जब मैं कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी को लेकर, आपके आशीर्वाद लेकर जब घर गई तो उसने मुझे तुरंत बुलाया। गुरुदेव, 60,000 70,000 ये लिमिट मेरी हो गई। और जहाँ धीरू भाई अंबानी अल्टा माउंट रोड पे रहते हैं, सारे उसके आजू बाजू के घर में मैं थेरेपी देने जाती हूँ और उनके घर से मैं उनका घर देखती हूँ। तब मैंने जेलसी नहीं की, मेरे गुरुदेव को हाथ जोड़ा और बोला कि गुरुदेव, ये समृद्धि आपने मुझे दिखाई कि मैं अंबानी का घर देख सकूं। तो जब गुरुदेव अंबानी का घर दिखा सकते तो वो क्या नहीं कर सकते। जय जय गुरुदेव। फिर शुक्रवार का व्रत था तो मैं 6 क्लाइंट करके आई थी। तो गुरुदेव, मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं और मेरे हाथ का खाऊं, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूं तो हम अपने मतलब घर का ही खाते हैं, घर वाले भी सब। होटल का तो कोई ट्रेंड नहीं है ज़्यादा। तो मैंने माँ को खीर बना के खिला दी और मैं सो गई, क्योंकि मेरी कैपेसिटी थी। और गुरुदेव ने क्या कहा था कि एक टाइम भर पेट अपने हाथ से बेटा बना के खाना, ठीक है। लेकिन मेरी कैपेसिटी में ऐसे ही सो गई माँ को खीर खिला के। विद इन अ नैनो सेकेंड गुरुदेव मेरे बाजू में मेरे घर में हवन कर रहे थे और मुझे बोले, उठ बेटा। जैसे अपनी जन्म देने वाली माँ बोलती है ना, वैसे मुझे बोला, उठ बेटा, ऐसे भूखा नहीं मरते। मैंने तुझे भूखा रहने नहीं बोला था, मैंने तुझे एक टाइम भर पेट खाने बोला था। तो मैंने बच्चों की तरह आर्ग्यूमेंट की, गुरुदेव थे तो क्यों है ना कि तो बनावे ने अच्छो खाजे ने खरावजे माताजी। तो मारे में बनावने ताकत को नहीं, जो मैं नहीं बनाऊँ, मैं माँ ने खरावी उन्हें मुँह हूँ रही हूँ, मारे कोई कैपेसिटी है ही नहीं। तो गुरुदेव हंसिया, मारे जिकन हंसिया ने मन क्या बोलिया खबर, मैंने सॉरी, मुझे क्या बोले पता? मुझे बोले, बेटा जब मैं परीक्षा लेता हूँ और भूखा रखता हूँ ना, तो फल भी वैसा ही दूंगा। थैंक यू गुरुदेव। और मेरे हस्बैंड की अभी मेरे हस्बैंड को इनसिक्योर, गुरुदेव के सामने खड़े रहने को डर लगता है, तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा ड्रॉवर जहाँ पर पैसे का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, उस ड्रॉवर से 4,500 निकले। उस दिन ऐसा कुछ था कि कोई कारीगर, दुकान का कोई कारीगर पैसे लेने आया था और उस वक्त बैंक से निकालने थे, और सामने वो ड्रॉवर में 4,500। तो मेरे हस्बैंड ने 2 दिन वेरीफाई किया कि ये कहाँ से आए। फिर तीसरे दिन मुझे बोलते, चल मैं गुरुदेव के पास आता हूँ, कृष्णागिरी जाते हैं। तो ओ माय गॉड, गुरुदेव यही इच्छा थी, कुछ नहीं चाहिए, कि मेरा यंग बच्चा, जो नवरात्रि के दिन में सारे बच्चे फाल्गुनी पाठक के गरबा देखने जाते हैं क्लबों में, वो मेरा बच्चा आज गुरुदेव के चरणों में आके आज इतना गरबा खेला है कि मैं क्या बताऊं। तो सब बच्चे और पति मेरे साथ यहाँ आ गए। तो अब हमारा कहीं जोजे, हमारा कोई नहीं जोजे। अब बच्चे को इतना समृद्ध कर लो कि मुझे 50, 60, 70,000 कमाने की जरूरत ना पड़े। मैं हमेशा ऐसे लीला आंटी की तरह आपके पास बैठी रहूं। उसको इसलिए समृद्ध करना कि वो मुझे चेक देता रहे और मैं चरणों में देती रहूं। बस गुरुदेव, ये मैं छाती ठोकने थाने बोल रही हूँ, मन अतरू देजे बस। थैंक यू, थैंक यू।